मॉडर्न डे सिनेमा में एक हीरो या फिर एक लीडिंग कैरेक्टर, उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। इफ़ यू हैव सीन द ट्रेलर ऑफ एनिमल देन यू नो व्हाट आई मीन। पुराने सिनेमा के हीरोज बहुत ट्रेडिशनल होते थे, वो फ्लॉलेस थे, पर आज की फिल्म्स में हम अपने हीरोज के फ्लॉज को सेलिब्रेट करते हैं और ऑडियंस इन कैरेक्टर्स को वैलिडेट करती है क्योंकि इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी काफ़ी रिलेटेबल होती है या फिर ये कैरेक्टर्स अपनी फिल्म में दिखाई गई सिचुएशंस के विक्टिम होते हैं। सो डूइंग बैड थिंग्स फॉर गुड रीजंस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अ मॉडर्न डे हीरो। माय नेम इज विशाल और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही फिल्म के लीडिंग हीरोज को डिस्कस करूंगा दैट हैज चेंज्ड द वे वी लुक एट सिनेमा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं भी आप हूं रेडी। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर इन एनिमल। सी, एनिमल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन सिनेमा, स्पेशली बॉलीवुड। हमने अपने लीडिंग हीरो को इतना वायलेंस करते नहीं देखा है। रणबीर के कैरेक्टर को लेके इतनी हाइप है जिससे पता लगता है कि ऑडियंस कितना पसंद करती है अपने फेवरेट एक्टर को डिफरेंट जोन में देखना। रणबीर की अगर आप फिल्मोग्राफी भी देखो तो आपको उनके कैरेक्टर से पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बार एक ट्रेडिशनल हीरो की इमेज को रीडिफाइन किया है। वैसे तो क्रिटिक्स कहते रह जाते हैं कि वो कमिंग ऑफ द एज सिनेमा ही करते रहते हैं, बट अगर आप उनके कैरेक्टर्स को लिटरली थोड़ा समझ के देखो तो यू विल नो कि कैसे उन्होंने एक हीरो की इमेज को रीडिफाइन किया है। अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो ऐसे कैरेक्टर्स मेन स्ट्रीम सिनेमा में और भी लिखे जाएंगे। बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। अब बात करते हैं रॉकी की फ्रॉम KGF। KGF इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म रही है और इससे पता चलता है कि हाउ बैडली वी वांट टू सी आवर हीरोज डूइंग बैड थिंग्स फॉर गुड रीजंस। रॉकी का कैरेक्टर वैसे तो टिपिकल 80s के बॉलीवुड हीरोज की तरह है, जहां उसके पास एक वक्त पे कुछ नहीं होता और बाद में वो एक बड़ा डॉन बन जाता है। ऐसे कैरेक्टर्स की स्टोरी से ऑडियंस तब रिलेट करती है जब उसकी स्टोरी में एक इमोशनल वैल्यू हो, उसकी स्टोरी में कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो कि बाद में जब वो कोई क्राइम कमिट करता है डॉन बनने के लिए तो उसका क्राइम ऑडियंस के लिए जस्टिफाइड होना चाहिए। दिस इज अ वेरी ओल्ड मैनिपुलेशन टैक्टिक ऑफ सिनेमा। रॉकी के पास स्टाइल है, उसके पास एक्शन है और उसके पास एक बैक स्टोरी है दैट मेक्स यू सिंपैथाइज विद हिम। रॉकी की स्टोरी से मुझे सबसे पहले याद आता है पुष्पा। बिल्कुल रॉकी की तरह ही पुष्पा का कैरेक्टर लिखा गया है। पुष्पा को भी बचपन से ट्रॉमास दिए गए हैं। जब हम उसका आज का कैरेक्टर देखते हैं तो उसको एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उसे सोशल स्टेटस चाहिए, वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, पर वो सही तरह से एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ही उस तरह की नहीं रही है। शॉर्ट में कहूँ तो पुष्पा एक स्ट्रीट लेवल थग है जिसके पास बहुत पावर आ जाती है एंड दैट मेक्स हिम अ हीरो, पर उस पावर के साथ उसमें ईगो भी आ जाती है। यही एस्पेक्ट ऑडियंस को पुष्पा के बारे में बहुत पसंद आता है। यू कैन कॉल हिम अ हीरो बट ही इज ऑल्सो अ वेरी डार्क कैरेक्टर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। अब बात करते हैं जवान की। जवान में SRK के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर कुछ ऐसा था जो देश के लिए सही चीज करता है सही पोजीशन पे होते हुए, पर वो फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद का कैरेक्टर सही चीज करता है गलत तरीकों से। वो लिटरली पॉलिटिशियंस को किडनैप करता है, मेट्रो को हाईजैक करता है एंड व्हाट नॉट। जवान के ये दोनों कैरेक्टर्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल हीरोज का मिक्सचर ऑडियंस को दिखाते हैं और रिस्पॉन्स में ऑडियंस ने जवान को इतना पसंद किया कि वो बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। और इससे पता चलता है कि ऑडियंस इस तरह के कैरेक्टर्स को कितना सपोर्ट कर रही है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। Now let's dedicate one section of this video to web series, especially web series like Mirzapur, Arya and Sacred Games. ये सभी वेब सीरीज अपने लीडिंग कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह से दिखाती हैं कि वो गलत चीजें करने को तैयार हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वेब सीरीज की पीक तब आई थी जब सेक्रेड गेम्स आया था, वहीं से हमें गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर मिला। बहुत ही वेल रिटन कैरेक्टर था ये। इफ ही इवन कॉल्स हिमसेल्फ भगवान, तो एज ऑडियंस में समझ पा रहा था कि वो अपने आप को भगवान क्यों मान रहा है। उसके कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में मुझे वो हर चीजें देखने को मिली जो उसके एक्शंस को जस्टिफाई करती हैं। इसी तरह से अगर आप मिर्जापुर के कैरेक्टर्स को देखो तो कुछ लोग तो उनको बहुत टॉक्सिक कैरेक्टर्स मानते हैं, पर मुझे इस शो के सभी कैरेक्टर्स के बारे में एक चीज बहुत पसंद है कि सभी कैरेक्टर्स अनअपोलोजेटिकली ब्रूटल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आर्या की, तो ये शो कोई इतना हाइप्ड अप नहीं है जितना सेक्रेड गेम्स या मिर्जापुर है, बट इट रियली डिड समथिंग फॉर विमेन रिप्रेजेंटेशन। आर्या में हमें ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि क्राइम जॉनर शोज में भी विमेन कैन बी अ लीडिंग कैरेक्टर, बिकॉज यूजुअली क्राइम ड्रामाज में ऑडियंस को इस तरह के कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो आर्या ब्रॉट अ मच नीडेड चेंज इन दिस जॉनर। आपने मेरे बारे में जो सुना है बिल्कुल सच है। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
आई कैन ईजिली से कि फ्यूचर में हम सब याद करेंगे कि कैसे एक टाइम पे कैरेक्टर्स को सिर्फ ऑन पेपर ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था और फिल्में कितनी रूटीन होती थी, पर बाद में जो ये मॉडर्न हीरोज में चेंज आया था उसके बाद से सिनेमा कितना डिफरेंट हो गया था। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, बट आई रियली होप कि फ्यूचर में वी गेट टू सी मोर ग्रेजुअल चेंजेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स, बिकॉज आई डोंट वांट कि सिनेमा इन्हीं कैरेक्टर्स पे अब स्टक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि न्यू चेंजेस सिनेमा में हमेशा होते रहें, बट आई जस्ट डोंट वांट कि यही कैरेक्टर्स अब हमारी हर फिल्म को डिफाइन करें। आई ऑलवेज वांट आवर सिनेमा टू ग्रो फॉरवर्ड एंड आई होप आगे जाते आते वी आर मोर एबल टू प्रोड्यूस लेयर्ड कैरेक्टर्स इन आवर मेन स्ट्रीम फिल्म्स। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन ऑन हाउ दीज लीडिंग हीरोज आर चेंजिंग द वे वी लुक एट सिनेमा। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको आजकल की लीडिंग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसी लगती है एज ऑडियंस। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। ऑलराइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियो एसेस लाइक दीज।